झारखंड के 3 बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी की सीयूसी आज तीनों सीटों पर नामों का ऐलान कर सकती है। कहा जा रहा है कि रांची सीट से संजय सेठ, आदित्य साहू और नवीन जायसवाल के नाम पर विचार हो रहा है, जबकि चतरा से सुनील सिंह के साथ साथ गिरिनाथ सिंह भी दावेदार हैं, जबकि चतरा से अन्नपूर्णा देवी का टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। बोर्ड के द्वारा जल्द से जल्द इन 3 स्थानों में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। क्या है, क्यों देरी क्यों हो रही है कुछ इसमें? अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के प्रतीक्षा में हम सब लोग बैठे हैं। हमको लगता है कि बहुत जल्द ही जल्द नामों की घोषणा होगी। चलिए सीधे जुड़ते हैं राजेश कुमार से। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आज कई उथल पुथल होने की गुंजाइश है। जिन नामों को हम 2 दिन पहले भी जिनकी चर्चा कर रहे थे राजेश, आज वो उस चर्चा में कई और नाम जुड़ गए। हम बीजेपी खेमे की ही बात कर रहे हैं, 3 नाम इसमें जुड़े हैं। रांची से क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? देखिए विवेक, रांची में जो आपने नाम बताए हैं 3 नाम, संजय सेठ, आदित्य साहू और नवीन जायसवाल के, ये तीनों नाम पिछले 3-4 दिनों से चल ही रहे हैं। इसके अलावा एक इनपुट यह भी है कि कोई एक ऐसा चेहरा भी यहाँ पर बाहर से उतारा जा सकता है जो पार्टी के लिए एक हस्ती के समान हो और वो इस प्रकार से लोगों को में एक प्रभाव डाले कि यह सीट जो है भाजपा की सिटिंग सीट है वो निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस से सुबोधकांत साहे चुनाव लड़ेंगे, तो उनका अपना बड़ा जनाधार है, वो लोकप्रिय है। इसलिए पार्टी ये बहुत ही मंथन कर रही है कि जो 3 नाम है संजय सेठ, आदित्य साहू और नवीन जायसवाल के, इनके अलावे भी कोई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो हो सकता है कि ये बाहर से भी कोई बड़े नाम आ सकते हैं। ये तमाम संभावनाएं पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अभी सुनी जा रही है। मैं कल भी बीजेपी ऑफिस में था तो इस तरह की चर्चा थी। लेकिन देखिए, कोडरमा की बात कहें तो कोडरमा में राजद से अन्नपूर्णा देवी जो आई हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, ना उसकी किसी नाम की चर्चा हो रही है। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी ही प्रत्याशी होंगी। ये पार्टी के वरिष्ठ से लेके कनीय नेताओं के जुबान पर भी है कि ये अन्नपूर्णा देवी वहां से चुनाव लड़ेंगी। घोषणा सिर्फ तीनों की एक साथ होनी है, इसलिए इसमें विलंब हो रहा है। चतरा में भी जितने प्रकरण हुए पिछले दिनों, नीलम देवी आई तो सुनील सिंह की रिपोर्ट कार्ड नहीं मिली थी समय पर, इसलिए उनके नाम पर चर्चा जो है रोक दी गई थी। पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद फिर रिपोर्ट मिली तो उसके बाद उसकी समीक्षा की गई, फिर सुनील सिंह का नाम आगे आया। नीलम देवी भी एंट्री मारी, जेबीएम छोड़ के ये आई थी, उस समय भी ये हुआ कि नीलम देवी पर भी विचार किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव जब पिछले दिनों रांची आए थे तो वो एयरपोर्ट पर उनसे मिली भी थी, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिली थी। वो स्थानीय स्तर पर विरोध का शिकार हो रही हैं। इसके अलावा गिरिनाथ सिंह अभी 3 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए हैं। परसों वो रांची आए भी थे, फिर वापस लौट गए। शायद उन्हें कोई मैसेज आया था, जैसे कि उनके सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि दिल्ली में, लेकिन कल उनके दोपहर तक किसी नेताओं से बातचीत नहीं हो पाई थी। ये माना जा रहा है कि सुनील सिंह अभी भी सबसे आगे है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो सूची है उसमें सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं पर है। इसके अलावे गिरिनाथ सिंह पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही है और लोगों से ये इनपुट लिए जा रहे हैं, जो पार्टी के मुखिया सब हैं यहाँ पर, प्रदेश संगठन के जो लोग हैं, कि ये प्रत्याशी के रूप में किस प्रकार के रहेंगे। क्योंकि गिरिनाथ सिंह चतरा में अगर उतारे जाते हैं तो वहाँ पर पार्टी इकाई क्या सोचती है, उनका क्या जनाधार होगा, क्या जातीय समीकरण होंगे, सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं, या फिर सुनील सिंह जो सीटिंग एमपी हैं उन्हीं को रिपीट किया जाए। ये चतरा सीट पर ज़्यादा असमंजस है। रांची में भी असमंजस की स्थिति है कि आखिर यहाँ पर कौन सा चेहरा उतारा जाए ताकि एक उसकी अपनी छवि हो, और जो यहाँ के मतदाता हैं, लगभग 18 लाख मतदाता हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, उन पर अपना प्रभाव कायम कर सके और यह सीट निकल सके। ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। आज शाम से लेकर कल तक उम्मीद है कि नामों की घोषणा तीनों की एक साथ होगी। अब ऐसा नहीं कि एक को की घोषणा हो जाएगी। चतरा में नामांकन की प्रक्रिया बेशक शुरू हो रही है, लेकिन पार्टी जब भी करेगी तो तीनों लोकसभा सीटों के नामों, प्रत्याशियों के नामों एक साथ सामने लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।